आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाएंगे। जब ये 2 साल की थीं तो इन्हें पोलियो का मर्ज़ लाहक हुआ, जिसकी वजह से इनकी टांगें मजूर हो गईं। इनके घर वालों ने इनका काफ़ी इलाज मुआलजा करवाया, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत चलने के काबिल हुई। इनके बाकी बहन भाई काफ़ी पढ़ लिख गए, लेकिन बाजी सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सकी। इनके पोलियो के मर्ज़ की वजह से ये ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। जब ये 17 साल की थीं तो इनकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ कर दी गई जिसकी उम्र 50 साल थी। इतनी बड़ी उम्र के शख्स के साथ इनकी शादी इसलिए की गई क्योंकि इनके घर वाले ये समझते थे कि शायद ये लंगड़ी लूली है, इसके साथ किसने शादी करनी है। 10 साल तक ये शादी बरकरार रही। इनके 5 बच्चे हुए। 10 साल के बाद इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। इनके हस्बैंड के इंतकाल के बाद इनके ससुराल वालों ने इनकी तमाम प्रॉपर्टी पे, पैसे पे और जेवर पे कब्ज़ा कर लिया और इनको 5 बच्चे समेत बेयारो मददगार घर से धक्के दे के निकाल दिया। जब बाजी वापस अपने घर आईं, अपने माँ बाप के घर आईं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाजी ने एक पार्लर खोला। 6 महीने तक वो पार्लर ओपन रहा। बाजी रोज़ाना वहाँ जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, कुरान पढ़ती थी, नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मेरा काम चला दे, ये बच्चे तेरे सुपुर्द हैं, ये काम चलेगा तो मैं इनको पालूंगी। इनके हस्बैंड की थोड़ी बहुत ग्रेजुएटी आती थी, जिसकी वजह से इनका थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। 6 महीने बाद इनके पास एक कस्टमर आया जिससे इन्होंने सिर्फ 15 रुपये कमाए। 6 महीनों में इन्होंने सिर्फ 15 रुपये कमाए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पार्लर आज भी चल रहा है और बाजी का कहना है कि कुछ टाइम बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि चांद रात पे मैं 5-5 लाख रुपया भी कमाती रही हूँ। और अब बाजी का अपना घर है, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है और इनका पार्लर भी इस टाइम रनिंग में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। जैसा कि आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही है। अल्लाह का शुक्र है। एक बात बताऊं मैं आपको कि एक रात, वो जो पहली रात मेरी थी यहाँ आई हूँ, तो रात के 8 बजे का टाइम था। तो वो वाइट वॉश करके तो बल्ब लगाना भूल गए। जाहिर है उन्होंने कहा वाकई लगा लेंगे। आई तो वो जो खिड़कियों में रोशनी थोड़ी थोड़ी लोगों की खिड़कियों में आती है, वो ही आ रही थी। तो बच्चों को मैंने चारपाइयाँ 2 बिछाई कोने में, नीचे वैसे सफ़ेदी बिखरी पड़ी जो गंदमंद। तो मैंने बच्चों को कहा बेटा सो जाओ। बच्चे तो सो गए, बच्चे थके थे सो गए, पर मुझे कहाँ नींद आए। जग का टाइम हुआ ना, तो मैं उसी रोशनी में ना टटोलते टटोलते वॉशरूम गई। तो जैसे ही मैंने पाँव रखा तो मेरा पूरा पाँव भीग गया, पानी में डिप हो गया मैं, यानी पानी खड़ा था। फिर मैंने अंधेरे में वो एक ईंट तलाश की, उसके दरमियान में रख के वज़ू किया। अच्छे जिस तरह का भी हो सका, छींटे पड़े होंगे जो भी, लेकिन मैंने कहा अल्लाह तू देख रहा है। कपड़े से साफ की जगह और जाए नमाज बिछाई और खूब गिड़गिड़ा के रोई और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह पाक, मैंने अपने आप को भी तेरी सुपुर्द किया आज, और इन बच्चों को भी मैं तेरी सुपुर्द करती हूँ। अब तू जहाँ ले चले हम चलेंगे। तू जिस तरह राजी है हमसे, हम खुश हैं। मैं खुश हूँ, तेरी रजा पे मैं राजी हूँ। मुझे तेरे पे इतना है कि तू हमें रुलने नहीं देगा। और सुबह सुबह उठी, सफाई थोड़ी बहुत की, और फिर मैं पार्लर जाके बनवाना था। वो जिनकी मार्केट थी उन्होंने ही मुझे वो एक जो होते हैं क्या, वुड का काम करते हैं, वो बंदा मंगवा के दिया। उसको मैंने समझाया कि इस तरह इतने पैसों का मुझे बना दें। फिर मैं वहाँ बच्चों को इस तरह नाश्ता करा के जाती थी। तो वो रात जो है ना, वो मैं क्यामत खेज पहली रात थी आपकी जब आप वहाँ वो से? मैं क्यामत खेज रात नहीं भूल सकती कभी। और मैं बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से लॉक करके आती होती। 3 बच्चों को मैंने एडमिशन ले दिया, बच्चों को 2 बच्चों को मैं उंगली लगा के आती थी। कई बार मैं गिर जाती थी रास्ते में, परेशानी के आलम में भी थी और टांगे भी कमज़ोर थी, इलाका भी नया था। और गिर जाती थी तो शर्मिंदगी से मुस्कुराते उठ के ना कपड़े कुपड़े झाड़ के फिर चल पड़ती थी। 2 बच्चों को साथ लाती थी पार्लर, आके नमाज पढ़ती होती थी। और सारा दिन साफ सफाई करो, ये चीज़ संभालो, ये करो, कर कुर के चली जाती थी। रात को जाके फिर नमाज पढ़ती कि अल्लाह, वो दिन किस दिन आएगा जिस दिन कोई मेरे पार्लर आएगा। लोग यहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। लोग कहते थे हाँ मेरा बच्चा इधर आया था तो वो बता रहा था एक औरत ने हमाम खोला है। अच्छा, तो पार्लर को हमाम कह रहे थे? हमाम। तो मैं उस औरत का मुंह देख रही और घर जाके रोऊं, कहूँ अल्लाह मैं क्या करूंगी, मैं आगे चल के क्या करूंगी। लेकिन फिर रात को हिम्मत बांधती थी, सुबह फिर आ जाती थी, फिर जाती थी। 6 माह तक कोई क्लाइंट नहीं आया था। 6 महीने कोई क्लाइंट नहीं कोई आया? क्लाइंट नहीं आया था। मेरे मियाँ की थोड़ी सी ग्रेजुएटी मिली हुई थी, जो कि वो मैं थोड़ा थोड़ा करके घर चला रही थी। 3 बच्चों को मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया,
दो को मैं साथ लाती थी, क्योंकि दोनों का ना 1 साल का फ़र्क था। तो 1 साल का कितना फ़र्क जुड़वा बच्चों की तरह होते हैं। तो अल्लाह ने फिर 6 माह बाद जब एक क्लाइंट आया 15 रुपए का, उस वक्त 10 रुपए आईब्रोज के होते थे, तो वो 10-15 कमा के तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे जैसे दुनिया का ख़जाना मिल गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मेरी हिम्मत बंधाई। फिर माशाल्लाह मैं अब जितने लोग कहते हैं कि ये बीबी तो बड़ी माशाल्लाह घर बनाया, सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काम अच्छा है मेरा। अभी भी आती हैं औरतें तो वो कहती हैं हम चौकी रख दें आपके, हम आईब्रो भी आपसे कराएंगे, कटिंग भी। आज भी मैंने एक की कटिंग की है। अच्छा, आपने बहुत सारी लड़कियों को सिखाया भी है? अभी भी मेरे पास हैं, आती हैं। मैंने हज़ारों लड़कियों को सिखाया, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, उनके चेहरे भी याद नहीं है। कभी मैं बाजार निकलूं तो वो आगे खड़ी हो जाती हैं, आपी अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ फ़लाँ लड़की। फिर मैं सोचती हूँ हाँ हाँ यार, हाँ कोई पहचान लेती कि को नहीं पहचान सकती। बच्चे हो गए उनके भी, बड़ी हो गई, बल्कि वो मेरे से भी बड़ी लगती हैं बाज़ बात। तो मैं कहती इसको मैंने तो नाम बनाया था। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं आगे से, उनको भी आपने माशाल्लाह काफ़ी पढ़ाया हाँ, है? मैंने अपनी मेरे सारे बच्चों ने माशाल्लाह, मेरी एक बच्ची ने एमफिल की है, जो सबसे छोटा बच्चा है, अब शादी हो गई है, उसका एक बेटा माशाल्लाह 3 माह का, अभी वो एमबीए कर रहा है साथ, और साथ में वो डेस्कॉन में जॉब करता है। सही। अच्छा, तब आपकी कैसी कैफियत थी कि आप 17 साल की जवान लड़की हैं और आपने अपना हस्बैंड देखा वो 50 साल की उम्र में थे, आपको क्या उस टाइम इम्प्रेशन आया उनको देख के? देखें, ये तो आप समझ सकते हैं, दिल तो हर इंसान के पास होता है। सही है। दिल मेरे पास भी था। जब मैं लोगों को देखती थी तो मैं कहती थी यार ये मेरा जनाजा उठा है कि मेरी शादी हुई है, ये क्या हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन जब वालिदैन को देखती थी ना कि उनकी 7 बेटियां हैं, वो अगर मैं चली जाती हूँ उनके पास तो फिर मैं उसी मतलब उसी तरह बैठी रहूंगी उनके पास। तो मेरा जब पहला बेटा हुआ ना, तब मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था कि मैंने यहीं जीना मरना है, जो भी है मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया, तो अब मैंने यहाँ ही रहना है। अच्छा नाज़रीन, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर तुम बाल बराबर किसी के साथ नेकी करोगे तो मैं क़यामत वाले दिन वो भी तुम्हारे सामने रखूंगा, और अगर तुम बाल बराबर किसी के साथ बुराई करोगे मैं वो भी तुम्हारे सामने रखूंगा। आप देखें दुनिया कितनी जालिम है कि इनके 5 बच्चे थे, इनके हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ उनको चाहिए था इनको प्रॉपर्टी से हिस्सा देते, इनकी जो ग्रेजुएटी है, इनका जो जेवर है, तमाम चीज़ें इनको इनके हवाले करते, उन्होंने तमाम चीज़ों पे कब्जा किया। व्यूवर्स, आप देखें कि ये व्हील चेयर पे हैं, माजूर भी हैं, लेकिन इन्होंने 5 बच्चों को आला तालीम दिलवाई है, ठीक है, अपना घर बनाया है और अपना पूरा माशाल्लाह अच्छे तरीके से सर्कल चला रही हैं। बाजी, आप ना कोई अच्छा सा मैसेज दें लोगों को जिससे उनको ना मोटिवेशन मिले। मैं अपनी बहनों बेटियों को सबको यही कहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारें। ऐसा मुश्किल वक्त हर इंसान पे आ सकता है, पता नहीं होता कि वो वक्त कब किस वक्त आ जाए। तो उसके लिए अपनी हिम्मत को पहले से जमा रखें कि कभी भी हमने टूटना नहीं है। अगर हम टूट गए तो हमारे साथ कई जिंदगियां जुड़ी हैं, हमने उनके लिए जीना है। मैं अगर अकेली होती तो टूट जाती, मर जाती, खुदकुशी कर लेती, कुछ भी कर लेती, लेकिन जब 5 बच्चे मेरे साथ हैं तो मैं उनके लिए जी हूँ और अपनी ज़िंदगी को बड़ी शान से गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी अपने आप को मजबूत रखें, और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, जो भी कोई मेरी आवाज़ जिन तक जा रही है, वो ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगी कि कभी भी हिम्मत ना हारें। व्यूवर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, या आप दुखी और मजबूर हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें, तो हम आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।